तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं मोतिया ब्लू रिज और आगे बेसिकली हमें यहाँ पर भावना है, तो वो हमें गाइड करेंगे, आगे बताएंगे इसके बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे, प्लस हमें साथ के साथ इसका जो सैंपल फ्लैट इन्होंने रेडी किया, बहुत ही शानदार सैंपल फ्लैट है दोस्तों, तो उसके बारे में भी ये बताएंगे। तो लेट मी इंट्रोड्यूस भावना। हेलो भावना, हाउ आर यू, कैसे हो? ऑल गुड। तो भावना, हमें एक बार आप ब्लू रिज के बारे में बता दीजिए, और मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं वो जानना चाहते हैं, बेसिकली इस खूबसूरत सैंपल फ्लैट को देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमें वो दिखाइए। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू मोतिया ब्लू रिज। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। काफ़ी अच्छा लग रहा है आप यहाँ पर आए हो। थैंक यू। थोड़ा सा मैं आपको पहले लोकेशन के बारे में बताती हूँ जहाँ पे हम लोग हैं, यहाँ पे Exactly. कहाँ पर हैं। ठीक है। हम लोग बिल्कुल पीर मुशल्ला में खड़े हैं, जो एडजॉइनिंग सेक्टर 20 पंचकुला के नियर बाय है। ओके। ठीक है, और PR7 हमारे इससे कनेक्ट होता है, बहुत जल्दी इसकी रोड कंप्लीट हो जाएगी, तो हम उससे भी कनेक्ट करेंगे बहुत जल्दी। बहुत ही बढ़िया। और अभी जो हम जहाँ पर खड़े हैं ये अपना सैंपल फ्लैट का एरिया है। ओके, परफेक्टली फाइन। सैंपल फ्लैट हमारा रेडी है ऑलमोस्ट। ओके, तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं बेसिकली दिस इज ये इनका एक क्लब हाउस है, जो आगे जाने वाले टाइम पे जब ये प्रोजेक्ट डिलीवर हो जाएगा उसमें इसको ये क्लब हाउस में तब्दील कर देंगे। फिलहाल इसमें हमारा सैंपल फ्लैट रेडी है, तो भावना एक बार सैंपल फ्लैट देखें। श्योर। चलो ठीक है, डन। तो भावना हमें इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा बताने वाले हैं। तो व्यूअर्स, यह बेसिकली एक सैंपल है जिसमें आपको पूरे प्रोजेक्ट के बारे में बताया जाएगा कि एग्जैक्टली कौन सा टावर कहाँ पर है, क्या क्या अमेनिटीज़ हैं, क्या क्या इसके अंदर पार्क है, कहाँ पर इन चीज़ों पे इन्होंने प्लेस किया गया है। राइट भावना, तो प्लीज़ हमें बता दीजिए इसके बारे में। बिल्कुल अमित, ये हमारा एक डेमो है जो हम लोगों ने यहाँ पे बनाया हुआ है पूरा मोतिया ब्लू रिज का। ओके। बेसिकली सब चीज़ें हम लोगों ने मेंशन की हैं कि ग्रीन एरिया कहाँ पर कैसे रहेगा, पार्किंग का स्पेस कहाँ पर कैसे रहेगा, ओके। क्लब हाउस हमारा कैसे है, स्विमिंग पूल कैसे है, तो सारा डेमो हम लोगों ने रेडी किया हुआ है। परफेक्टली फाइन। अगर मैं बात करूँ पूरे एरिया की, हमें तो ये पूरा 9 एकड़ की टाउनशिप है हमारी। ओके। रेटेड टाउनशिप रहेगी, ओके। जिसमें बीच का जो आप देख रहे हो ग्रीन एरिया, राइट, वो 2.5 एकड़ में हम लोगों ने निकाला हुआ है। ओके। स्टिल्ट में पार्किंग हम लोग दे रहे हैं, प्लस ओपन में भी गेस्ट पार्किंग चारों तरफ रहेगी प्रोजेक्ट के। परफेक्टली फाइन। तो व्यूअर्स, जैसे कि भावना ने बताया कि ये सोसाइटी बेसिकली 9 एकड़ के अंदर है, और इसका जो पार्क एरिया है वो 2.5 एकड़ का है, विच इज़ वेरी गुड, यानी कि ओपननेस बहुत है, जिसके लिए आपको लाइफस्टाइल आपका बहुत बेटर हो जाता है, लिविंग्स बहुत अच्छी हो जाती हैं। और एक अगर मैं बात करूं, अगर ग्रीनरी की बात की जाए, आज की डेट में हम लोगों को ग्रीनरी का बहुत ज़्यादा महत्व पता है, राइट। हम लोग आज की डेट में कहीं भी देखते हैं तो ग्रीनरी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, तो इस प्रोजेक्ट के अंदर ग्रीनरी का बहुत ध्यान रखा गया है, राइट। बाकी एक्सप्लेन जो है प्रोजेक्ट को एक बार भावना एक बार प्रॉपर एक्सप्लेन कर दीजिए। बिल्कुल अमित। हाँ जी। तो जैसे ग्रीन एरिया की हम लोग बात कर रहे थे, आजकल काफ़ी कस्टमर हमें ऐसे मिलते हैं जिनको सिर्फ ग्रीन एरिया चाहिए होते हैं, घर में एल्डर्स होते हैं, उनको सिटिंग एरिया चाहिए होता है, बिल्कुल। सोसाइटी में बच्चों के खेलने के लिए एरिया चाहिए होता है, बिल्कुल। तो उन सब चीज़ों का बहुत अच्छे से हम लोगों ने ध्यान रखा हुआ है। तो Right. ग्रीन एरिया पे बहुत अच्छे से हमने फोकस भी किया हुआ है, Right, प्लांट्स right. लगाए हुए हैं, लैंडस्केपिंग की हुई है, तो ये सारी चीज़ें हमारी चल रही हैं। ओके, अब परफेक्टली हम फाइन। बात करते हैं तो हाँ, जैसे हम लोग जहाँ पर खड़े हैं, हमें ये क्लब हाउस है जहाँ पे हम लोग हैं ओके, बेसिकली। परफेक्टली फाइन। ठीक है, तो क्लब हाउस हमारा ऑलमोस्ट रेडी है। देन इसके बाद अगर मैं टावर्स की बात करूँ तो हमारे 12 टावर रेडी हो रहे हैं। ओके। जिसमें से वो वाला टावर जो सबसे बड़ा है S+11 का 3 BHK का। ओके, ठीक है। रेस्ट जिसमें आप देख रहे हैं ये 3 BHK के साइज हैं S+9 और S+11 में। ओके, परफेक्ट। बेसिकली S+ व्यूअर्स मैं आपको क्लियर करता हूँ, ये स्टिल्ट की बात कर रहे हैं कि जो पार्किंग है वो स्टिल्ट के अंदर है, और जो टावर्स हैं वो स्टिल्ट +11, स्टिल्ट +9 फ्लोर्स एंड स्टिल्ट +11 के फ्लोर्स हैं, राइट। प्लीज़। एंड ये बीच में जो ग्रीन एरिया है, इसमें हम लोगों ने लैंडस्केपिंग करनी है, वॉकिंग ट्रैक्स हम लोग बना रहे हैं, बास्केटबॉल कोर्ट रहेगा, इसमें बैडमिंटन कोर्ट रहेगा, बच्चों के लिए खेलने के लिए अलग से एरिया है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। जो एल्डर्स होते हैं घर में, हमारे जो बुजुर्ग होते हैं, उनके लिए सिटिंग अरेंजमेंट अलग से हम लोग पार्क में बना रहे हैं। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। योगा सेंटर हम लोग बना रहे हैं। ओके। तो ये सारी फैसिलिटी एमिनिटीज हर तरह से हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं सोसाइटी में। बहुत ही बढ़िया। तो व्यूअर्स, मैं तो यहाँ पर इसको देख के बहुत एक्साइटेड हो रहा हूँ कि मेरे बच्चों के लिए यहाँ पर खेलने के लिए बास्केटबॉल कोर्ट ऑलरेडी है, मेरे को बाहर लेके जाना नहीं पड़ेगा। जो मेरे घर में बुजुर्ग हैं उनके लिए भी हमें बाहर पार्क के लिए नहीं जाना पड़ेगा, यहीं पे ऑलरेडी इन्होंने एरियाज़ बना रखे हैं। प्लस सबसे बड़ी बात कि आज की डेट में हम खुद फिट रहें, तो उसके लिए योगा सेंटर भी बनाया गया है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया भावना। एंड इसमें एक मैं छोटा सा मिस कर दिया था, स्विमिंग पूल भी हम लोग क्लब
क्लब हाउस के बाहर बना रहे हैं। अरे क्या बात है, यानी कि एक और प्लस पॉइंट आ जाता है हमारे पास यहाँ पर क्लब हाउस के साथ में स्विमिंग पूल भी है, ताकि मेरे जो भी हमारे बच्चे हैं, हम लोग हैं, एक गर्मियों में जो स्विमिंग पूल का भी आनंद ले सकते हैं। यानी कि बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, सारा कुछ एक बहुत ही अच्छा पैकेज मोतिया दे रहा है कि एक लाइफस्टाइल को आप बहुत ही अच्छी तरह मेंटेन कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया। और अगर मैं क्लब हाउस की बात करूँ तो इसमें जैसे हमारे पास जिम्नेजियम रहेगा, ओके, इंडोर गेम्स की फैसिलिटी रहेगी, ओके, बैंकेट हॉल हमारे पास रहेगा, ओके, प्लस रेस्ट रूम हम लोग बना रहे हैं, जैसे कोई फैमिली के गेस्ट आ जाते हैं, ओके, फ्लैट में कोई है नहीं, लॉन्च राइट लगा है, राइट तो राइट, यहाँ पे रुक कर अपने गेस्ट का वेट कर सकते हैं। कि मेरे घर पे अगर फंक्शन है और मेरे यहाँ पर क्लब हाउस में मेरे पास ऑलरेडी कम्युनिटी हॉल है, और वो बड़ी बहुत ऑब्वियसली बात है कि जैसे कि रिलेटिव्स आते हैं तो फ्लैट्स के अंदर हमारे पास इतना एरिया नहीं होता है, हमें होटल्स करने पड़ते हैं, तो यानी कि यहाँ पर ऑलरेडी रेस्ट रूम्स भी हैं, तो यानी कि आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, अगर आप यहाँ पर फ्लैट ले रहे हैं तो आपको किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एवरीथिंग विल बी अवेलेबल इन दिस इन हाउस ओनली, राइट, परफेक्टली फाइन। तो बेसिकली अब हम एक बार सैम्पल फ्लैट देख लेते हैं, है ना, तो परफेक्टली फाइन, ठीक है मैम, डन। तो गाइज हम सैम्पल फ्लैट में बेसिकली एंटर कर रहे हैं। भावना, थोड़ा सैम्पल फ्लैट के बारे में हमें बताएं कि बेसिकली क्या क्या है। सबसे पहले तो मैं डोर्स, जो पहले ही नज़र में हमें अट्रैक्ट करता है कि ये टाटा के डोर्स हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, आप देखने से ही देखोगे कि कितने अट्रैक्टिव लग रहे हैं, बहुत ही बढ़िया, काफी बेसिकली अच्छे हैं। और इन एक्चुअल ऐसा नहीं है कि सैंपल में लगा के दें, इन एक्चुअल हम ऐसे ही प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो बेसिकली व्यूअर्स एक और चीज़ प्लस पॉइंट ऐड होते ही जा रहे हैं। और मोतिया ब्लू रिज के अंदर अगर आप फ्लैट लेते हैं तो सिक्योरिटी वाइज, अगर बाहर की सिक्योरिटी की बात करते हैं तो 3 टायर सिक्योरिटी तो है ही है। अगर आपके फ्लैट की बात करते हैं, दे आर नॉट गिविंग यू नॉर्मल डोर्स, दे आर गिविंग यू टाटा के डोर्स। टाटा के डोर्स की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली दीज आर लुकिंग लाइक अ वुडन डोर, बट इंटरनली ये स्टील का डोर है। तो गाइज आप चेक भी कर सकते हैं, इसको गूगल पे भी चेक कर सकते हैं, दैट इज अवेलेबल। और ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का डोर दे आर प्रोवाइडेड एट, वेरी गुड। देन जैसे ही हम लोग एंटर करते हैं तो हमारे पास जो लिविंग डाइनिंग एरिया है हमें तो एल शेप में आ जाता है। ओके, कस्टमर का रहता है कि प्राइवेसी नहीं रहती है, Perfect. सामने लिविंग राइट 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 राइट, तो हमारा लिविंग एरिया हम लोगों ने कॉर्नर में बनाया हुआ है। ओके, तो इससे प्राइवेसी जो है वो एकदम खत्म हो जाती है बेडरूम्स की। परफेक्टली फाइन। यानी कि अगर मैं व्यूअर्स बात करूं लिविंग एंड डाइनिंग एरिया की, तो डाइनिंग और लिविंग है एल शेप में, और अगर एल शेप की हम बात करें तो बेसिकली इसमें प्राइवेसी मेंटेन हो जाती है। आपका डाइनिंग एरिया, अगर मैं साइज की बात करूं तो भावना इसका साइज क्या है बेसिकली? इसका साइज एक्चुअली 9/11 जो आपने मुझे पहले बताया था, दैट इज 9/11 का साइज है इसका। और अगर मैं डाइनिंग एरिया की बात करता हूं तो डाइनिंग एरिया विल बी 8/20 एग्जैक्टली। तो बहुत ही एम्पल स्पेस है डाइनिंग के लिए और ड्राइंग एरिया के लिए। और ड्राइंग एरिया में अगर आपके गेस्ट बैठे हुए हैं तो दोस्तों, अगर व्यूज अगर आप देख रहे हैं, अगर आपका कोई भी गेस्ट आपका ड्राइंग एरिया में बैठा हुआ है तो जितना भी आपका पब्लिक प्राइवेट एरिया है, बेसिकली जो रूम्स हैं, दे ऑल आर प्राइवेट। तो बहुत ही अच्छी तरह बेसिकली आर्किटेक्ट को भी यूज किया गया, बहुत ही बढ़िया। प्लीज देन अब इसके बाद अगर हम बात करें तो यहीं से हमारी फ्रंट बालकनी शुरू हो जाती है। ओके, ठीक है, तो इसमें जो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं ये यूपीवीसी के डोर्स लगे हुए हैं। ओके, विद टफन ग्लासेस इसमें यूज किए हुए हैं हम लोगों ने। बहुत ही बढ़िया। यानी कि बाहर का जो भी शोर होगा आपके फ्लैट के अंदर आपको नहीं सुनाई देगा। टफन का बहुत ही अच्छा यूज है, बिल्कुल। एंड जो बालकनी का साइज है वो 6 फीट वाइड है। ओके, बालकनी, ओके, तो ये जो बालकनी है अपने किचन के साथ और मास्टर बेडरूम के साथ भी कॉमन रहेगी। परफेक्टली फाइन। तो व्यूअर्स बेसिकली एक बहुत ही ह्यूज बालकनी आ जाती है। तो व्यूअर्स अगर मैं बात करूं बालकनी की तो बेसिकली 6 फीट वाइड और 25 फीट लंबी ये बालकनी है। एक बहुत ही अच्छा बालकनी का साइज़ है, यानी कि आपकी जो इवनिंग्स हैं बहुत ही शानदार होने वाली हैं। जो आपकी शाम की चाय होगी बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। परफेक्टली फाइन। तो बेसिकली ये तीनों रूम्स के साथ भी कनेक्ट करती है, ड्राइंग डाइनिंग के साथ भी कनेक्ट करती है, किचन के साथ भी ड्राइंग करती है, और आपका जो मास्टर बेडरूम है उसके साथ भी कनेक्ट करती है। परफेक्टली फाइन। तो भावना आगे देखते हैं हम। अब मैं आपको ले चलती हूँ हमारे किचन में। परफेक्टली फाइन। बहुत अच्छा डेकोरेट हम लोगों ने किया है, इंटीरियर बहुत अच्छा है। ठीक है भावना, तो बेसिकली हम किचन में आ चुके हैं। व्यूअर्स आप देख सकते हैं, और भावना हमें बताएंगे किचन के बारे में। तो किचन हम लोग अमित प्रोवाइड कर रहे हैं, ये मॉडुलर किचन रहेगा हमारा सॉफ्ट टचेस के साथ। जो कैबिनेट्स हैं ये सारे हैटिक के हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया। क्या होता है कि ज्यादा फोर्स नहीं करना पड़ता, आपने जस्ट ऐसे करना और ये नॉर्मली बंद हो जाता है। ओके, परफेक्टली फाइन। तो व्यूअर्स, लेडीज़ बेसिकली जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं जो लेडीज़ देख रही हैं, दिस इज़ योर एरिया। अगर मैं बात करूं किचन की तो दे आर यूजिंग हेटिक, और हेटिक आज की डेट में बहुत ही अच्छा एक ब्रांड है, बड़ा ब्रांड है, एंड दे आर यूजिंग दैट अगेन वन प्लस पॉइंट इन मोतिया ब्लू रिज। तो लेडीज़ इसमें आपके कैबिनेट्स देख सकते हैं, प्रॉपर कैबिनेट्स हैं, और आपको जस्ट टच करना है और आपका ये बंद हो जाएगा। परफेक्टली फाइन।
देन इसके बाद अगर मैं बात करूं वेंटिलेशन की, तो विंडो हम दे रहे हैं। ओके, ठीक है, विंडो यहाँ रहेगा साथ में। ऊपर आपका एग्जॉस्ट के लिए एरिया अलग से रहेगा। Perfectly प्लस यहाँ से डोर आ जाएगा अपना, और जो डोर भी balcony आपका थी, ओपन उससे हो connect जाएगा। करेगी अपनी। ओके, तो बेसिकली आपके पास यहाँ पर एग्जॉस्ट का पॉइंट भी है, देन विंडो भी है, देन आपका डोर भी ओपन है। परफेक्टली। और ये डोर जो है वो ओपन हो रहा है, जो मैंने पीछे आपको ड्राइंग एरिया की जो बालकनी बताई थी उसी के साथ ओपन भी हो रहा है। परफेक्टली फाइन। ठीक है, प्लस देन इसके बाद हम लोग जो प्रोवाइड कर रहे हैं सिंक की अगर मैं बात करूँ, डबल हम लोग दे रहे हैं। एंड जो फिटिंग रहेगी वो जैगुआर की फिटिंग्स रहेगी इसमें। ओके, परफेक्टली फाइन। तो बेसिकली यहाँ पर डबल सिंक आ जाता है और जैगुआर की फिटिंग आ जाती है, इसमें आपकी दोनों चीजें साथ में रहेंगी। परफेक्टली फाइन। प्लस कैबिनेट्स दोनों तरफ रहेंगे। अब अमित क्या होता है, काफी कस्टमर ऐसे होते हैं जिनको ज्यादा स्टोरेज चाहिए होती है। बिल्कुल, तो बिल्कुल, इसके बिल्कुल, बिल्कुल। ऊपर भी एक्स्ट्रा बनवा सकते हैं, वहां पर भी अपने कैबिनेट्स अलग से ऊपर बनवा सकते हैं। ओके, काफी सारे कैबिनेट्स हम लोगों को मिल जाते हैं। तो बेसिकली हमारे पास प्रोविजन प्रोवाइडेड रहेगा कि अगर किसी व्यूअर को लगता है कि किसी मेरे जितने भी कस्टमर्स रहेंगे, जो भी कस्टमर्स रहेंगे, उनको लगता है कि हमारे पास स्पेस थोड़ी कम पड़ रही है, तो ऊपर भी आप उसको बनवा सकते हैं। प्लस स्विचेस भी प्रॉपर्ली प्रोवाइड किए गए हैं। ओके, अब इसके बाद हम लोग साथ में दे रहे हैं चिमनी रहेगी हमारे पास, हम लोग लगा कर देते हैं साथ में। ओके, तो बेसिकली दिस इज अ पार्ट ऑफ किचन ओनली। ओके, परफेक्टली फाइन। तो अगेन वन मोर प्लस पॉइंट कि चिमनी भी एडेड है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि चिमनी कहाँ से हम परचेज करेंगे, तो ऑलरेडी चिमनी ये प्रोवाइड कर रहे हैं विद द फ्लैट ओनली। परफेक्टली फाइन। ठीक है, देन इसके बाद अगर मैं बात करूँ, ये जो आप स्पेस देख रहे हो, ये रेफ्रिजरेटर के लिए हमारे पास स्पेस है। ओके, परफेक्टली फाइन। कंप्लीट है, दोनों साइड में रहेंगे। ओके, ठीक है। ओके। एंड यहाँ पे मतलब साइज की अगर मैं बात करूँ तो फुल साइज रेफ्रिजरेटर भी आ सकता है। हाँ, अगर मैं साइज के हिसाब से देख रहा हूँ तो व्यूअर्स आराम से आपका 600 लीटर का जो एक बड़ा फ्रिज होता है विच इज़ वेल सफिशिएंट फॉर अ स्मॉल फैमिली और अ बिग फैमिली एज वेल, तो वो यहाँ पर बहुत ही प्यार से प्लेस हो जाएगा। परफेक्टली फाइन। बिल्कुल राइट बात ना। अलग से आप देख रहे हो, ये जो हम लोगों ने बनाया है एक्स्ट्रा स्टोरेज ही समझ लो आप, जैसे Okay. घर में वेजिटेबल्स होती हैं, फ्रूट्स होते हैं रखने के लिए। Okay. ये हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे आप अपने वेजिटेबल्स वगैरह रख सकते हैं। क्या बात है, यानी कि जो ड्राई जैसे कि जितनी वेजिटेबल्स होती हैं, अगर मैं बात करूं प्याज की या फिर आलू की बात करूं, तो बेसिकली यू कैन आप यहाँ पर व्यूअर्स रख सकते हैं इसको, आपके लिए एक्स्ट्रा जगह बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही बढ़िया। परफेक्टली फाइन। भी थोड़ा अच्छा लगता है, मतलब बहुत ही, अलग से look देता हाँ, एक मैं वही चेक कर रहा था कि ये बेसिकली एरिया है क्या, तो आपने एक्सप्लेन किया, इट्स वेरी गुड। परफेक्टली फाइन। ठीक है। एंड अगर मैं बात करूँ वर्किंग ट्रायंगल हम लोगों ने बेसिकली यूज किया हुआ है इसमें, एक वर्किंग ट्रायंगल अगर आपको पता होगा। बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल, वो बिल्कुल, हम लोग यूज कर रहे हैं किचन में। ओह, जो क्या basically, बात है। हर जगह कॉमन जैसे अपना घर भी बनवाते हैं, वहाँ पे भी हम लोग यूज करते ही हैं। क्या बात। मैं व्यूअर्स एक बार फिर से आपको बहुत ही अच्छा पॉइंट मैम ने बताया है। इस ब्लूरिज मेरे को नहीं आइडिया था कि इसमें भी यूज़ हो रहा होगा, बट मोतिया ब्लूरिज आल्सो यूजिंग वर्किंग ट्रायंगल। जैसे कि मेरी पिछली वीडियोस में भी आप चेक कर सकते हैं, जब भी मैं किचन में जाता हूं तो एक चीज़ बहुत पहली चीज़ बताता हूं, दैट इज़ अ वर्किंग ट्रायंगल। बिकॉज वर्किंग ट्रायंगल क्या है, जितने भी जो भी लोग काम करते हैं, जितनी भी हमारी लेडीज़ हैं जो काम करती हैं, उनकी वर्किंग ट्रायंगल से क्या होता है कि वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ जाती है। यानी कि आप अगर हॉब पे काम कर रहे हैं और आपको सिंक की तरफ जाना है तो इट्स ईजी टू मूव, एंड अगर आप किचन पे जाते हैं तो ईजी टू मूव और आप वापस यहाँ पर आ सकते हैं। इट्स अ वर्किंग ट्रायंगल, जो आप अपना गूगल पे भी चेक कर सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड टेक्नोलॉजी एज वेल, वेरी वेल, परफेक्टली फाइन। तो अमित, ये हमारा आ जाता है पहला बेडरूम, जो किड्स बेडरूम है अपना। ओके, काफी अच्छे से आप देख रहे हो, इंटीरियर किया हुआ है। बहुत ही बढ़िया है। लाइक मेरे को फील हो रहा है कि ये काश मेरा बेडरूम हो ऐसा या मेरे बच्चों का ऐसा बेडरूम हो। बहुत ही बढ़िया। बिल्कुल। हाँ जी। अब अगर इसमें बात करूं इंटीरियर की, बेसिकली हम लोग एक आइडिया देते हैं कि कस्टमर को आइडिया मिल जाता है, वो इस तरह Okay. से अपना बेडरूम डेकोरेट कर सकते हैं। परफेक्टली फाइन। तो व्यूअर्स मैं पहले बता रहा हूँ, दिस इज नॉट अ प्लस पॉइंट अगेन हेयर। ये जो भी आप चीज़ें देख रहे हैं, बेसिकली ये आपको एक आइडिया दिया जा रहा है कि हाउ यू कैन मेक इट योर बेडरूम्स लाइक दिस वे, और जो भी इंटीरियर है वो आप अपनी पसंद का करवा सकते हैं। परफेक्टली फाइन। ठीक है, तो अलमीरा की मैं बात करी थी, कबर्ड जो रहेंगे टॉप टू बॉटम हम लोग दे रहे हैं। Okay. तीनों रूम्स में रहेगा। ओके, और आपका शू रैक अलग से रहेगा इसमें नीचे। ओके, Plus परफेक्टली जैसे फाइन। हमारे जो ब्लैंकेट्स वगैरह होते हैं, काफी Right, हैवी right, जो right. रहता है, वो आप ऊपर स्टोर कर सकते हैं आप। ओके, परफेक्टली फाइन। तो अगर मैं व्यूअर्स को दिखाना चाहूँ तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी एम्पल स्पेस है। प्लस अगर यहाँ पर मैं किचन इसकी बात करूँ, वार्डरोब्स की बात करूँ, तो इट्स काफ़ी अच्छा वार्डरोब का साइज़ दिया गया है। हैंगिंग के लिए आपके पास यहाँ पर रॉड भी है। प्लस यहाँ पर ये चीज़ बहुत अच्छी है कि आपके पास यहाँ पर लॉकेबल बेसिकली लॉकेबल ड्रॉर्स रहेंगे, जिसको आप लॉक कर सकते हैं। कुछ भी आप अपना इंपॉर्टेंट सामान यहाँ पर रख के लॉक कर सकते हैं। और नीचे भी एक एरिया आ जाता है आपके पास, प्लस ये एरिया आपका शूज़ के लिए आ जाएगा। परफेक्टली फाइन, बहुत ही बढ़िया।
ये चीज़ें बहुत ज़रूरी रहती हैं व्यूअर्स। अगर आज के डेट में मैं बात करूं फ्लैट्स की, तो कई जगह आपको प्रॉपर वार्डरोब्स नहीं मिल पाते हैं। अगर रूम की साइज़ की जाए तो कई बार रूम साइज़ छोटे होते हैं, और अगर मैं इस रूम साइज़ की बात करूं तो बेसिकली ये 13x11 का है, जो आपने मुझे पहले बताया था। परफेक्टली फाइन। तो रूम साइज़ भी बहुत ही एम्पल रूम साइज़ है। एक अच्छा बेड आपका लगा हुआ है, आप अगर आप सोफ़ा रखना चाहें तो सोफ़ा भी रख सकते हैं। ओपननेस बहुत है इस रूम के अंदर, बहुत ही बढ़िया। तो बेसिकली व्यूअर्स, अगर आप देखते हैं इस जैसे कि आप वॉशरूम को देख रहे हैं, और हर रूम के साथ एक अटैच वॉशरूम है, और जो ये वॉशरूम है ये बेसिकली आपका किड्स रूम के साथ वाला वॉशरूम है, और इसके अंदर सारी सैनिटरी फिटिंग्स ऑलरेडी इसमें लगी हुई है। तो अब सेकंड बेडरूम की बात करते हैं। ये बेडरूम जो है हमारा गेस्ट बेडरूम है बेसिकली। ओके, तो बेसिकली गेस्ट के लिए भी बेडरूम यहाँ पे अवेलेबल है। ओके, परफेक्टली फाइन। एंड इसका जो वॉशरूम की अगर मैं बात करूँ, वॉशरूम हमारा लिविंग डाइनिंग एरिया से और इस रूम से कॉमन रहेगा। ओके, तो मतलब कहने का मतलब ये है, दिस वॉशरूम, जो व्यूअर्स आप वॉशरूम को देख रहे हैं, ये अटैच टू गेस्ट बेडरूम भी है। प्लस अगर मैं ड्राइंग डाइनिंग में देखता हूं तो ड्राइंग डाइनिंग के साथ भी अटैच है। अगर आपके कोई गेस्ट आए हुए हैं और दे वांट टू यूज योर वॉशरूम, तो आप इसको कॉमन वॉशरूम को यूज कर सकते हैं, जिससे आपकी प्राइवेसी फिर हिट नहीं होती है। बिल्कुल। एंड इसी के साथ में इस रूम में भी हमारे पास सेपरेट बालकनी आ जाती है। ओके, तो बेसिकली हर रूम के साथ एक बालकनी अवेलेबल है ही है, और यहाँ पर भी आपके पास बालकनी आ जाएगी। परफेक्टली फाइन। और ये रूम साइज भी अगेन मैं व्यूअर्स आपको बताता हूँ, दिस इज अगेन 13x11 का रूम साइज है, और एक बहुत ही अच्छा रूम साइज दिया गया है। प्लस इसमें जो वार्डरोब्स है दैट इज आल्सो प्रोवाइडेड। परफेक्टली फाइन। तो अमिताभ, हम लोग आ चुके हैं अपने मास्टर बेडरूम की ओर। मास्टर बेडरूम की अगर मैं बात करूं, वुडन फ्लोरिंग के साथ हमारा रहेगा। क्या बात है। तो बेसिकली इसमें आपको वुडन फ्लोरिंग प्रोवाइडेड है मास्टर बेडरूम के अंदर, और जो मास्टर बेडरूम साइज है दैट इज 15x11, अ ह्यूज साइज ऑफ अ बेडरूम। एक बहुत ही बढ़िया बेडरूम मिलता है आपको, एक खुला डुला बेडरूम है। 15x11 एक बहुत अच्छा साइज है। ओके, परफेक्टली फाइन। इसके बाद अगर इसकी हम वार्डरोब्स की बात करें, तो ये डबल डोर के साथ हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। इस तरह से आपकी दोनों साइड में आपको अलमीरा मिल जाएगी, वार्डरोब मिल जाएंगे। स्पेस काफी अच्छा है, हैंगिंग के लिए, एक्स्ट्रा स्टोरेज के लिए काफी अच्छा स्पेस हम लोग दे रहे हैं। परफेक्टली फाइन। अगेन इस वार्डरोब में भी, जैसे कि मैंने पिछले वार्डरोब में बताया था आपको, दे आर प्रोवाइडिंग लॉकेबल आपके ड्रॉर्स हैं, और काफी अच्छा साइज लॉकेबल ड्रॉर्स का है, जिसमें आप अपना जितना भी प्राइवेट पर्सनल चीजें हैं, जैसे कोई भी ज्वेलरी है वगैरह, आप इसमें लॉक करके रख सकते हैं, विच विल बी सेफ अगेन। परफेक्टली फाइन, बहुत ही बढ़िया। So this will be closed like this. तो ये भी अलग से एक अपना मतलब इंटीरियर का अगर मैं पार्ट बोलूं, काफी अच्छा है, अलग से लुक अच्छा देता है। बहुत ही बढ़िया। एंड अभी जो इसमें देख रहे हो साइज थोड़ा सा मतलब पूरा टॉप तक नहीं, बट एक्चुअल फ्लैट में ये पूरा टॉप तक रहेगा। ओके, तो बेसिकली व्यूअर्स प्लस पॉइंट ऐड हो जाता है फिर से, कि जो वार्डरोब है वो इतने साइज में नहीं आएगा। दिस विल बी पूरा वॉल तक आपका जितना रूफ साइज तक का वार्डरोब आएगा, जिसमें आपके एक्स्ट्रा स्पेस और बढ़ जाती है। वेरी वेल, परफेक्टली फाइन। तो इंटीरियर काफी अच्छा किया हुआ है। अगेन वही कि कस्टमर अपने अकॉर्डिंग इसको देख के जैसा वो चाहे इंटीरियर करवा सकते हैं, तो वो करवा सकते हैं। परफेक्टली फाइन। एंड स्प्लिट एसी का प्रोविजन तो हम लोग दे ही रहे हैं, स्विचेस एंड ऑल सब कुछ कंप्लीट है पूरे फ्लैट में। ठीक है। तो और इस बेडरूम की हमारे पास जो बालकनी आ जाती है, वो इधर साइड में बालकनी आ जाती है, जो मैंने आपको दिखाई थी, जो हमारा लिविंग एरिया और किचन से कॉमन थी, वो ये वाली बालकनी है। परफेक्टली फाइन। तो बेसिकली व्यूअर्स, जो आपका जो बालकनी हमने पहले भी बताई थी, वो मास्टर बेडरूम के साथ यहाँ पर अटैच हो जाती है। ओके, परफेक्टली फाइन। तो व्यूअर्स, इसके साथ बेसिकली अटैच वॉशरूम भी रहेगा। अगेन आपके मास्टर बेडरूम के साथ भी अटैच वॉशरूम है। जितनी भी सैनिटरी है वो ऑलरेडी फिटेड है इसके अंदर। परफेक्टली फाइन। आइए बाबा। तो व्यूअर्स, आपने अभी देखा कि हमने आपको मोतिया ब्लू रिज का सैंपल फ्लैट दिखाया और इसके प्रोजेक्ट के बारे में बताया, जिसका हमने मॉडल आपको दिखाया था। अब हम एक्चुअल साइट पे खड़े हैं। बेसिकली ये एक अंडर कंस्ट्रक्शन साइट है, और द डिलीवरी विल बी इन 24 मंथ्स। जो हम सामने टावर्स देख रहे हैं, ये 3 BHK के टावर्स हैं, और बेसिकली ये टावर 12 एंड टावर 11 है, जो ऑलरेडी स्ट्रक्चर इसका खड़ा हुआ है। इंटरनली प्लास्टर का काम चल रहा है, प्लस इंटरनली काफ़ी इंटीरियर का काम भी स्टार्ट हो चुका है, तो जिसकी डिलीवरी हम शायद से जल्दी दे पाएंगे। इसके अंदर इन्वेंट्री भी कुछ अवेलेबल है। अगर आप सामने देखते हैं तो बेसिकली ये 2.5 एकड़ का एक्चुअल पार्क है। तो अगर पूरा व्यू देखते हो तो प्रॉपर एक 9 एकड़ के बहुत ही शानदार एक प्रोजेक्ट है ब्लू रिज, और भावना ने हमें काफ़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन किया। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड थैंक यू फॉर योर गाइडेंस भावना, राइट। एंड
अगर जैसे कोई भी यहाँ पर आता है, कोई भी साइट विजिट पे आता है तो आप भावना को मिल सकते हैं, और कोई भी हमारे चैनल के थ्रू आता है तो विल डेफिनेटली गिव अ गुड डिस्काउंट ऑन दैट एज वेल, प्लस भावना विल असिस्ट यू फॉर ऑल द थिंग्स, राइट। एंड थैंक यू भावना, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू मैम, थैंक यू। तो दोस्तों अब मैं अगर बात करता हूँ बेसिकली ब्लू रिज की, ब्लू रिज के अंदर हमने जैसे कि बात की, ब्लू रिज के अंदर हमने बात की प्रोजेक्ट के बारे में, हमने सैम्पल फ्लैट के बारे में। अगर मैं सैम्पल फ्लैट के अंदर बात करूं तो व्हाट दे आर प्रोवाइडिंग, अगर क्वालिटी की बात की जाए तो दे आर गिविंग यू वेरी गुड क्वालिटी। अगर मैं जैसे कि स्टार्टिंग से बात करता हूं, डोर की बात करता हूं, तो डोर में जैसे कि टाटा का डोर दिया जा रहा है, प्लस अगर मैं किचन की बात करूं तो किचन के अंदर हेटिक यूज़ किया जा रहा है, प्लस एक एक चीज़ को बहुत सिस्टमैटिकली रखा गया है। एक फुल फ्लैज एक अच्छा पैकेज बेसिकली आपको मिलता है आपके अपने घर के लिए। जो चीज़ आप सोचते हो कि क्वालिटी वाइज अच्छा हो, एक लोकेशन वाइज अच्छा हो, तो बहुत ही अच्छा एक ब्रांड है। और अगर मैं पूरे मोतिया ग्रुप की बात करता हूं तो मोतिया ग्रुप, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया, 25 साल का एक्सपीरियंस है और ऑलरेडी 30 प्रोजेक्ट्स वो डिलीवर कर चुके हैं। तो आप कुछ भी लेना चाहें, कुछ भी अगर आप प्लान करते हैं तो दिस विल बी अ बेटर ऑप्शन। और बाकी आपको पता ही है, जो भी हमारी डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिंक प्रोवाइड कर ही रहे हैं, हमारी वेबसाइट का भी लिंक इसमें प्रोवाइडेड है। प्लस कोई भी अगर इंक्वायरी करना चाहे तो इसमें मेरा मोबाइल नंबर भी आपके पास नीचे है ही है, कमेंट सेक्शन में आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। और हाँ, जिन लोगों ने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब भी करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऐड करें, ताकि आपके पास हमारी नई नई चीज़ें पहुंचती रहें। और प्रॉपर्टी ज्ञान, बेसिकली पहले हम डबल एस्टेट्स थे, अभी प्रॉपर्टी ज्ञान के नाम से हमारा ये नया नाम आ चुका है। और इसके अंदर जितनी भी प्रॉपर्टी के बारे में ज्ञान की बातें रहेंगी या कोई भी नई नई साइट्स रहेंगी वो हम इस पर पोस्ट करते रहेंगे। थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू फॉर योर टाइम।